तमाम यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं, इस कांति का एक भी कर्मचारी को मैं नहीं जानता। कोई कर्मचारी उठ करके बोला किसी को मैं फोन किया हूं कभी? ये सब बहाना भी नहीं चलेगा। जनता ने भी आप लोग करते हैं, इसलिए सुधर जाइए आप लोग। और नहीं तो अंचलाधिकारी निष्ठा कुमारी है, बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरा हम लोग 50 स्तरीय जनप्रतिनिधि इनके साथ रहेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। तेजस्वी यादव के विधायक इसराइल मंसूरी बीच मीटिंग में गजब भड़क गए हैं। विधायक जी इतने भड़क गए हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ साफ कह दिया है कि नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं तेजस्वी यादव के विधायक इसराइल मंसूरी। कह रहे हैं भ्रष्टाचार करेंगे, दलालों का अड्डा अगर कार्यालय में बनाएंगे तो FIR भी दर्ज कराऊंगा और नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा वैसे कर्मियों को। तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो पूरा वीडियो सुनाते हैं किस तरीके से अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कांटी प्रखंड में, कांटी अंचल में काफी भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर बैठक बुलाई गई थी। जिसके बाद भड़क जाते हैं और साफ साफ कहते हैं कि नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। हम कांटी के सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज रविवार छुट्टी के दिन में भी जनता के समस्याओं के लिए बैठने का काम किया है। आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और क्षेत्र का विकास कैसे हो, भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो, इन सब बिंदुओं पर हम लोग बैठे हैं। और आपके बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार की जी, हमको लगता है कि एक साल हो गया नए अंचलाधिकारी निष्ठा कुमारी जी आई, तो इनको 3-4 महीना हुआ है। जो बातें सामने आ रही थी कि अंचल में काफी भ्रष्टाचार है, ये हर आदमी के जुबान पर है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस विभाग के मंत्री के द्वारा भी यह बात बोली गई है, जो अखबार प्रिंट मीडिया सभी जगह नोन है, प्रकाशित है। इसी कड़ी में किसी भी बात के लेकर हमारे जनप्रतिनिधि स्थानीय और अधिकारियों में किसी भी बात की गलतफहमी हुई थी, तो चूंकि अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों दायित्व है जनता के प्रति और यह संवैधानिक ढांचा है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और उसके तहत निश्चित तौर पर जनता के समस्याओं के लेकर के वाद विवाद होता है, यह कोई बड़ी घटना नहीं है। तो सबसे हम धन्यवाद देना चाहेंगे अंचलाधिकारी और प्रमुख जी को कि आप लोगों ने बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में समन्वय बैठा लिए क्षेत्र के विकास के लिए। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोगों को। और आगे कुछ बातें आई थी, हम लोग बैठे थे आपस में, एक पदाधिकारी की सोच से भी समझ में आती है। मुझे लगता है कि जो अंचलाधिकारी आई हैं उनकी इच्छा है कि हम कुछ नया करें, उसमें हम लोगों को भी सहयोग सब आदमी को मिलकर के करना चाहिए। अब रह गई बात, जो समस्या है एक एक आदमी आप लोग समझ रहे हैं कि समस्या कहाँ है। समस्या सबसे नीचे मैदान पर है, जितना ऊपर समस्या नहीं है उससे ज्यादा नीचे मैदान पर समस्या है। और हम लोग अंचल से संबंधित बातों के लिए ही हम लोगों ने बैठा है। और मेरा यह कहना है कि जितने कर्मचारी हैं, कर्मचारी बहुत सारी गलतियां कर्मचारी कर रहे हैं। आज तो अंचलाधिकारी द्वारा रोस्टर भी निकाल दिया गया है। अगर उस रोस्टर के हिसाब से अगर कोई भी कर्मचारी नहीं बैठेंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कोई हम लोग नहीं काम करेंगे। दूसरी बात, आप परीक्षा एग्जाम दे करके आए,
अगर आप अच्छी ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो जाकर के ट्रेनिंग ले ले छुट्टी करके। और जानकारी के अभाव में किसी अटर्नी और दलाल के बीच में अगर हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, जनप्रतिनिधि साथी से भी, यदि किसी कार्यालय पर किसी तरह के दलाल और अटर्नी टाइप का कोई आदमी अगर हो तो आप फोटो खींच करके तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, उसका कार्रवाई किया जाएगा, संबंधित कर्मचारी को कार्रवाई किया जाएगा। ये बर्दाश्त से बाहर की बात है, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मुझे खुशी है कि आपके अंचल अधिकारी भी इस मामले में तटस्थ भूमिका में है। आपके भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ी है, तो हम लोग सब आदमी सहयोग करने का काम इनको करेंगे और अंचल में जो भ्रष्टाचार है इसको जड़ सुखाड़ फेंकने का जो काटी एक नजीर साबित हो पूरे बिहार में। और जो राजस्व मंत्री जी है उस बात को भी हम लोग यहाँ से संदेश दो कि काटी में अंचल में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। तो कर्मचारी लोग आप लोग समझ जाइए, काफी आप लोग ये लोग की गलती है क्या है, पैसा के लेने के कारण, रिश्वत के कारण ये लोग बिचौलिया के माध्यम से जो केस रिजेक्ट हो चुका है, कानून आ गया है कि जो केस रिजेक्ट है उस केस को फिर दोबारा नहीं होना है। ये लोग हायर कर लेते हैं, अपना लॉगिन से रिपोर्ट करके अंचल के लॉगिन पर भेज देते हैं सीओ के लोग। जब यहां आता है तो ऐसा होता है कि पहले से रिजेक्टेड है। और ये सब ड्रामा मत कीजिए आप लोग, अभी नए नए आप लोग भी आए हैं, ज्यादा ड्रामा कीजिएगा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आप लोग समझ जाइए और गलत मत कीजिए। ये जो गलत करते हैं, पैसा ले लेते हैं लोग बिचौलियों के माध्यम से, और बदनाम को होता है उच्च पदाधिकारी होते हैं। अब जो ऊपर के पदाधिकारी है जिनको अपना लॉगिन से फाइनल करना है, वो तो सामने आ जा रहा है कि रिजेक्ट है पहले से, हो नहीं सकता है। और अफवाह जो फैलाते हैं पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नाम से कि जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी तमाम यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं, इस कांति का एक भी कर्मचारी को मैं नहीं जानता। कोई कर्मचारी उठ करके बोला किसी को मैं फोन किया हूं कभी, ये सब बहाना भी नहीं चलेगा, जनता में भी आप लोग ही करते हैं। इसलिए सुधर जाइए आप लोग, और नहीं तो अंचलाधिकारी रिश्ता कुमारी है, बर्दाश्त नहीं करेगी। और पूरा हम लोग 50 स्तरीय जनप्रतिनिधि इनके साथ रहेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा, और नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हम लोग FIR कराने का काम करेंगे। और जितने हमारे पंचायत के प्रतिनिधि जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, आपके दफ्तर में जाते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई समझ नहीं है। अगर नहीं है तो समझदारी रखिए, प्रोटोकॉल का ज्ञान रखिए। संवैधानिक ढांचा है इस देश का, प्रोटोकॉल बनाया गया हुआ है। कोई अगर मुखिया जाते हैं, कोई समिति जाते हैं, कोई प्रतिनिधि जाते हैं, आप संस्कार नहीं लिए हैं क्या? परिवार में भी ऐसा सिस्टम है कि कोई बड़े जाते हैं तो उनको आदर स्वीकार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। एक साथी बोल रहे थे कि हम लोग पदाधिकारी जाते हैं, कोई स्थानीय स्तर का भी, कोई पंचायत स्तर के भी कर्मचारी जाते हैं तो हम लोग उनको बैठाते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन कैसे है आप लोग, कैसे आगे बढ़िएगा जब किसी को आप मान सम्मान नहीं दीजिएगा? जनता की समस्याएं सुनने से आधा खत्म होता है। जिस तरीके से कोई मरीज डॉक्टर के यहाँ जाता हो और डॉक्टर के जाने के बाद अगर डॉक्टर अच्छे से उनकी बात सुन लेते हैं तो मरीज का आधा बीमारी खत्म हो जाता है। आप जनता के समस्याओं को सुनिए। और हम कहना चाहेंगे कि सभी कर्मचारी जितने हैं सभी को निश्चित तौर पर अपना मोबाइल नंबर कार्यालय पर, और जो रोस्टर निकला है कार्यालय के सामने चस्पा करवा दिया जाए। और जब इस राज्य का मुख्यमंत्री हो तो, चाहे सेक्रेटरी हो तो, DM हो, SP हो, सभी पदाधिकारी, BDO, CO, हम लोगों का, सभी जगह लोगों का जब नंबर नोन है, पब्लिक में है, तो फिर इन लोगों का भी पब्लिक होगा, सबसे कॉल होगा। और हम ऐसे साथी को कहना चाहेंगे, कॉल ड्रॉप हो सकता है, कॉल छूट सकता है, लेकिन आज छूट सकता है, 2 घंटा के लिए छूट सकता है। BDO साहब बोल रहे थे ना कि हमको अगर नहीं मौका मिलता है तो बाद में खोल देते हैं, हम ही लोग करते हैं। तो छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर आगे करें। और खास करके हम कहना चाहेंगे जितने कर्मचारी हैं, जिस हल्का के हैं उस हल्के के जितने प्रतिनिधि है उसका नंबर सेव कर दें। और जो पदाधिकारी फोन नहीं उठाते हैं
उसका आप आउट गोइंग अब सब तो सिस्टम बना हुआ है। आउट गोइंग अब कितने बार आप कॉल किए और कितने बार रिसीव नहीं है, उसको स्क्रीनशॉट करके रिपोर्ट कीजिए। हम लोग चलेंगे डीएम से एफआईआर कराएंगे, नहीं तो विभागीय सेक्रेटरी से बात करेंगे। फोन नहीं उठाना भी अपराध है, ऐसा नहीं। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, सुनने से आधा खत्म होता है। जिस तरीके से कोई मरीज डॉक्टर के यहाँ जाता हो और डॉक्टर के जाने के बाद अगर डॉक्टर अच्छे से उनकी बात सुन लेते हैं तो मरीज का आधा बीमारी खत्म हो जाती है। आप जनता के समस्याओं को सुनिए। और हम कहना चाहेंगे कि सभी कर्मचारी जितने हैं सभी को निश्चित तौर पर अपना मोबाइल नंबर कार्यालय पर और जो रोस्टर निकला है कार्यालय के सामने चस्पा करवा दिया जाए। और जब इस राज्य का मुख्यमंत्री हो तो चाहे सेक्रेटरी हो तो डीएम हो एसपी हो सभी पदाधिकारी बीडीओ सीओ हम लोगों का सभी जगह लोगों का जब नंबर नोन है पब्लिक में है तो फिर इन लोगों का भी पब्लिक होगा सबसे कॉल। और हम ऐसे साथी को कहना चाहेंगे कॉल ड्रॉप हो सकता है, कॉल छूट सकता है, लेकिन आज छूट सकता है, 2 घंटे के लिए छूट सकता है। बीडीओ साहब बोल रहे थे ना कि हमको अगर नहीं मौका मिलता है तो बाद में खोल लेते हैं, हम ही लोग करते हैं। तो छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर आगे करें। और खास करके हम कहना चाहेंगे जितने कर्मचारी हैं जिस हल्का के हैं उस हल्के के जितने प्रतिनिधि है उसका नंबर सेव कर दे। और जो पदाधिकारी फोन नहीं उठाते हैं उसका आप आउट गोइंग अब सब तो सिस्टम बना हुआ है। आउट गोइंग अब कितने बार आप कॉल किए और कितने बार रिसीव नहीं है, उसको स्क्रीनशॉट करके रिपोर्ट कीजिए। हम लोग चलेंगे डीएम से एफआईआर कराएंगे, नहीं तो विभागीय सेक्रेटरी से बात करेंगे। फोन नहीं उठाना भी अपराध है, ऐसा नहीं। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर आप फोन नहीं उठाते हैं एक दिन नहीं हो सकता है किसी कारण पर छुट्टी के दिन थोड़ा आप लोग भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है तो उसमें विधि व्यवस्था से संबंधित विधि व्यवस्था के लिए हम लोग भी हर समय तैयार है। सभी प्रतिनिधि कोई भी पदाधिकारी हो कोई भी विधि व्यवस्था का मामला हो, लेकिन अगर छुट्टी के दिन अगर है और वैसा कोई अगर शेड्यूल वर्क है तो हम लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हर लोग मानव है, हर दृष्टिकोण से समझना चाहिए। और प्रतिनिधि और पदाधिकारी का समन्वय होना चाहिए। समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अगर हमको किसी पदाधिकारी से मिलना है तो उसका भी हम भी सिस्टम तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि पदाधिकारी है तो हम चले, क्या है उसका सिस्टम बनना चाहिए। नहीं तो टाइम आप लोग अपना एडजस्ट कर टाइम एडजस्ट कर लीजिए कि प्रतिनिधियों के लिए चलिए 1 घंटा इस समय होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा ईगो भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत तरह का रिपोर्ट भी होता है, हम लोग भी है देखते हैं। सब लोग सामाजिक जीवन से जीने वाले लोग हैं, कई तरह की परेशानियां होती रहती है, इसलिए तुरंत इरिटेट भी नहीं होना है। हम लोगों को पदाधिकारी के साथ बैठ के समन्वय के साथ काम करना है। किसी भी तरह की कोई बात होगी तो पहले हम आपस में बैठ जाएंगे। प्रमुख जी यहाँ बैठते हैं, प्रखंड प्रमुख है और स्थानीय भी बहुत ऐसे यहाँ उप सभापति जी हैं, तो पहले आपस में बात कर लेंगे। कुछ मुखिया जी लोग भी है जो बहुत काफी एक्टिव रहते हैं, सब लोग जानते हैं, वैसे लोगों से बात कर लेंगे। समन्वय अगर नहीं होगा, हम भी हैं, हम भी जनता के सेवक है, सब लोग हम लोग जनता के सेवक है, हमसे बात कीजिए, क्योंकि हम तो सबको सुनने के लिए तैयार है। और उसके बाद मीडिया उडिया हो तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि मीडिया में कुछ जाना कि हम लोगों के भी कार्यशैली पर सवाल उठता है। हम लोग सभी आदमी उत्तरदायी है जनता के लिए। कोई बात हो आपस में हम लोग समन्वय करेंगे। और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आज जो हम लोग रविवार छुट्टी के दिन काटेंगे जनता के लिए, जो हम लोगों ने समय देने का काम किया है, आप तमाम जनप्रतिनिधि, मुखिया समिति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो आए हैं, निश्चित तौर पर काटी में भ्रष्टाचार की समाप्ति होगा और एक नजीर बिहार में बनेगा। यही आशा और विश्वास रखते हुए आप तमाम लोगों को धन्यवाद। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और तेजस्वी यादव के विधायक साफ साफ कह रहे हैं, आरजेडी से विधायक हैं इसराइल मंसूरी, साफ साफ कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार करिएगा, दलालों का अड्डा कार्यालय में हुआ तो एफआईआर दर्ज कराऊंगा और नौकरी से भी वैसे लोगों को हाथ धोना पड़ेगा।
तो चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, खूब भड़क जाते हैं, खूब गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी, कोई काम ही नहीं हो रहा है और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, बिना पैसे के काम ही नहीं हो रहा है। राजस्व कर्मी हो चाहे कोई कर्मी हो, बिना पैसे के काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने ये चेतावनी दी है और काफी गुस्से में आए हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।